एक सेकंड, आपने मुझे ठीक से समझा नहीं। मैंने कहा कि जब आप बार्गेन कर रहे हैं, शांति का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं चीन के ऑफर पे, तो दबोचिए उसको, हार्ड बार्गेन कीजिए, जो जो विवाद का जो जगह है उसको अपने पक्ष में ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहाँ से कह रहा हूँ कि चीन हमसे शक्तिशाली है। और 62 वार के बाद तो चीन कोई लड़ाई ही नहीं जीता। 62 के बाद एक उदाहरण दीजिए, और 62 के बाद हम 65 जीते, 71 जीते, 99 जीते। अच्छा, अब दूसरी जेपी नड्डा की नहीं सर, बिल्कुल, मैं तो आपकी बात समझा। मैं तो कह ही रहा हूं कि आपने कहा कि बार्गेन का मतलब ये है कि यानी कि सामने वाले को कम करके नहीं आंकना चाहिए, जो कि चीन ने गलती की हमको कम करके आंकने की। मैं ये कह रहा हूं कि चीन से हम बिल्कुल बार्गेन करेंगे, हम डील कर रहे हैं और चीन जानता है, तभी तो बैकफुट पर है। सर, इनसे कैसे, जो घर में कुछ बेदी बैठे हैं जिनको जेपी नड्डा ने अभी एड्रेस किया या फिर कांग्रेस पार्टी की बात की, उनसे कैसे निपटेंगे सर? फिर बहुत आसान तरीका है, आप राष्ट्रद्रोह परिभाषित कीजिए, एक लक्ष्मण रेखा खींचिए कि इस लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने के बाद चाहे फौज का इंसल्ट हो, अनादर हो, चाहे पीओके पे प्रश्न उठाया जाए, बालाकोट के एयर स्ट्राइक पे प्रश्न उठाया जाए, इसको राष्ट्रद्रोह माना जाएगा और राष्ट्रद्रोह की सजा होनी चाहिए, पॉलिटिकल बैन, 10 साल, 20 साल, 30 साल। आप देखिए, 1 सेकंड के अंदर ये घुटने टेकेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उनको भय नहीं है, ये जानते हैं। कोई संजय दीक्षित कहता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सड़क का गुंडा है, उसको कुछ नहीं होता। क्या हुआ आज तक? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो जब इस तरह की लोग मनमानी करते हैं और भय नहीं होता है, तब लोगों को कोई भय रहता ही नहीं है, वो तो मनमानी करते हैं, निडर है सर। तभी तो इसको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में ले लेते हैं, यानी अपनी देश की हार को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में ले लेते हैं। विशाल के पास सर कुछ और इन्फॉर्मेशन है। विशाल, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने साफ कर दिया है कि भैया अब अपमान बंद होना चाहिए, अब तो कम से कम बंद करें। और देखिए, बिल्कुल आज सुबह सुबह 9 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन अभी जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जवाब दिया है और उनका जवाब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं जो कि जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, उन्होंने सवाल पूछा है कि ये कांग्रेस के शासनकाल में ही 43,000 किलोमीटर का एरिया जो इंडियन टेरिटरी का था वो चीन को सौंप दिया गया था, ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। इसके अलावा जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि 2010 से 2013 के बीच जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो 600 बार अतिक्रमण की कोशिश चीन की तरफ से की गई और इससे कई और जो हमारी जमीन थी उस पर कब्जा चीन की तरफ से किया गया। और जेपी नड्डा ने साफ तौर से कांग्रेस पर निशाना साधा है और यह कहा है कि कम से कम कांग्रेस हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, हमारी सेना का अपमान करना बंद कर दे। उनके नेता जो समय समय पर सेना पर सवाल उठाते हैं वो उठाना बंद कर दे ताकि देश में यूनिटी दिखाई पड़े। इस बात को जेपी नड्डा ने बहुत प्रमुखता से उठाया है क्योंकि मनमोहन सिंह ने जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को आधार बनाकर टारगेट किया था सरकार को, उसी को आधार बनाकर अब जेपी नड्डा ने कांग्रेस से सवाल पूछे और इन्होंने आंकड़े पेश किए हैं अपने ट्वीट्स में और बताया है कि जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 2010 से 2013 के बीच में तो 600 बार चीन की तरफ से अतिक्रमण की कोशिश की गई थी और कांग्रेस के शासनकाल में ही न जाने कितने किलोमीटर की भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया, उसके भी आंकड़े पेश किए हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह की राजनीति अपने देश में इस माहौल में भी चल रही है वो बेहद गलत है क्योंकि इस वक्त सेना का मोरल हाई करने की जरूरत है, सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। और आप चीजें ऐसा थोड़ा ना कि खत्म हो चुकी हैं कि आप लगातार जो है चीन को जो है प्लेटर में रख करके उसको बोनस पॉइंट्स दे रहे हैं। रविंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र, बिल्कुल सीधे साफ शब्दों में सुबह पूर्व प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं और एक बाकायदा एक लेटर लिखते हैं जिसमें इनडायरेक्टली कहते हैं कि देखिए आपको संयम बरतना है, आपको ये करना है, लेकिन वो पुराना इतिहास भूल जाते हैं। लेकिन जेपी नड्डा साफ सीधे लफ्जों में कह देते हैं अब सियासत खत्म होनी चाहिए, सेना का अपमान बंद हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.